स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 9.4 सॉल्व करेंगे। तो एक्सरसाइज 9.4 में अवकल समीकरणों का हल करना है हम लोगों का, जिसमें प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने कुछ टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशंस थे, उनके हल के बारे में सीखा था। वही आज इस एक्सरसाइज में यूज होंगे। उनमें सबसे पहले टाइप था डी डी एक्स ऑफ बाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। इस टाइप का क्वेश्चन डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको सीखा था कि इसका सलूशन कैसे फाइंड आउट होता है। सेकंड टाइप था इस टाइप का, जिसे हम वेरिएबल एंड सेपरेबल मेथड कहते हैं। इन्हीं दोनों का आज यूज करने वाले हैं हम लोग एक्सरसाइज 9.4 में। तो आइए एक्सरसाइज 9.4 में प्रीवियस लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर चुके थे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर 10 तक समीकरणों का व्यापक हल हमें ज्ञात करना है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 2 दिया है डी डी एक्स ऑफ बाई इज इक्वल टू अंडर रूट 4 माइनस बाई स्क्वायर। तो इसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो पुनः इसे हम नोट कर लेते हैं। डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू अंडर रूट 4 माइनस बाई स्क्वायर। अब हमें यहाँ पर इधर बाई स्क्वायर राइट साइड में है बाई स्क्वायर का फंक्शन, और यहाँ डी डी एक्स ऑफ वाई का है। तो वेरिएबल सेपरेबल मेथड का यूज करेंगे। इसमें क्या होता है कि डी वाई के साथ वाई वाला फंक्शन जाना चाहिए और डी एक्स के साथ एक्स वाला। इसको विस्तृत रूप में जानने के लिए लेक्चर नंबर 7 को देख लीजिएगा। तो यहाँ लिखे अप्लाई बाई वेरिएबल एंड सेपरेबल मेथड। इसे हम यूज करेंगे। तो इसमें टी वाई अपॉन अंडर रूट 4 माइनस बाई स्क्वायर इज इक्वल टू डी एक्स। अब इसका हम समाकलन करेंगे इंटीग्रेशन करने पर। इस टाइप से तो इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर रूट 4 माइनस बाई स्क्वायर इंटू डी वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 डी एक्स प्लस सी कांस्टेंट ऐड कर देते हैं। तो इसमें हम यूज करेंगे 1 अपॉन अंडर रूट 4 को लिख सकते हैं 2 स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 डी एक्स प्लस सी। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, इसका फार्मूला है इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। ये हम लोग पढ़ भी चुके हैं। इंडेफिनिट इंटीग्रल में हम लोगों ने इन सूत्रों को पढ़ा था और इस इंटीग्रेशन को भी सीखा था। तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन इनवर्स बाई अपॉन 2, क्योंकि यहाँ बाई है और ए मीन्स कांस्टेंट है, 2 है एक ही जगह पर। तो यहाँ पर हम साइन इनवर्स बाई अपॉन 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ से यहाँ लिखेंगे साइन इनवर्स बाई अपॉन 2 इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। ये सॉल्यूशन हो गया हमारा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन। तो इसे नोट कर लेंगे। अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। थर्ड क्वेश्चन देखने से पहले हम इसे और भी हल कर सकते हैं। हो सकता है आपका आंसर बुक में साइन इनवर्स
इधर को लाए हूँ, ये हो सकता है। तो साइन इनवर्स को जब हम इधर लाते हैं तो यहाँ बाई/2 रहेगा, यहाँ साइन इनवर्स साइन में बदल जाता है, x प्लस सी, और बाई इज इक्वल टू 2 साइन x प्लस सी। ये आंसर हो सकता है, दिस इज रिक्वायर्ड सोल्यूशन, ये भी हो सकता है और ये भी रिक्वायर्ड सोल्यूशन हो सकता है, दोनों आंसर सही होते हैं। यदि और आगे हल करेंगे तो ये आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 4 है, sec स्क्वायर एक्स tan y dx प्लस sec स्क्वायर y tan x dx dy इज इक्वल टू 0। हमने इस क्वेश्चन को नोट कर लिया। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे हम लोग सोल्यूशन निकालने के लिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं dy के साथ dx है और dx के साथ dy है, तो इसे हमें सेपरेट करना पड़ेगा, वेरिएबल को सेपरेट करना पड़ेगा। मीन्स dx के साथ x वाला फंक्शन लाना है और dy के साथ dx है, इसे हटाना होगा, रिमूव करना होगा। यहाँ से dx वाले के साथ जो y है इसे रिमूव करना होगा, तब ये वेरिएबल सेपरेबल होगा। तो इसे हम लिख देते हैं tan x tan y से दोनों ओर डिवाइड करने पर भाग दे दिया हमने। तो यहां से sec स्क्वायर एक्स tan y dx अपान tan x tan y, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, प्लस sec स्क्वायर y tan x, यहाँ से डिवाइड कर दिया हमने, tan x tan y dy इज इक्वल टू 0। 0 को हम इससे डिवाइड कर देंगे, इससे 0 आएगा यहाँ से, और यहाँ ये tan x से tan x कैंसिल हो जाएगा। यह हो गया sec स्क्वायर x अपान tan x dx प्लस sec स्क्वायर y अपान tan y dy। अब यहां से दोनों ओर समाकलन करने पर इंटीग्रेटिंग sec स्क्वायर x अपान tan x dx प्लस इंटीग्रेशन sec स्क्वायर y अपान tan y dy इज इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन आएगा लॉग के रूप में, तो इधर हम log c ऐड कर देते हैं इसमें, और इसका हम यहाँ से tan x इज इक्वल टू t मान लेते हैं और इसका डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो ये आ जाएगा डिफरेंशिएट tan x का sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt आ जाएगा। तो इसकी जगह पर हम dt लिख सकते हैं, इसे और इसे मिलाकर dt, और यहाँ t इसका मान है, ये लिखा है, तो ये dt हो गया, प्लस tan y के लिए भी मान लेते हैं और यहाँ पुट, ये भी पुट tan y इज इक्वल टू p, डिफरेंशिएट sec स्क्वायर y dy इज इक्वल टू dp। इस टाइप से हम इसकी जगह पर पुट कर लेंगे, इसकी जगह पर ये dp लिखेंगे, ये हमने p माना है, तो ये 1/p dp इज इक्वल टू log c, इसे नोट कर लीजिएगा। इसका इंटीग्रेशन log t बनेगा प्लस इसका log p इज इक्वल टू log c, और ये प्रॉपर्टी है log की, फार्मूला log m
इंटू एन इज इक्वल टू लॉग एम प्लस लॉग एन। तो इसके जगह पर हम ये लिख सकते हैं, तो यहाँ log t इंटू पी इज इक्वल टू log c। दोनों उससे लीव कर देंगे log को छोड़ने पर, तो यहाँ से t इंटू पी इज इक्वल टू c आ जाएगा। t की वैल्यू पुट कर लेंगे, t की वैल्यू अभी हमने tan x पुट करा था, और p की वैल्यू को tan बाई इज इक्वल टू p पुट करा था। अब यहाँ वैल्यू रख दी, तो ये हो गया दिस इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। सॉल्यूशन हो गया ये। तो इस टाइप से हमने क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 5 है, इसे हमने लिख लिया, इसे नोट कर लिया सॉल्यूशन में। अब इसका हम सॉल्यूशन पुनः फिर देखेंगे। x का फंक्शन जो है वो dy के साथ में है, तो dy के साथ में जो होता है उससे हम डिवाइड कर देते हैं दोनों ओर। तो e टू दी पावर x प्लस e टू दी पावर माइनस x से डिवाइड करने पर, तो e टू दी पावर x प्लस e टू दी पावर माइनस x से दोनों ओर भाग देने पर, तो यहाँ ये कैंसिल हो जाएगा, dy आएगा, और ये माइनस e टू दी पावर x माइनस e टू दी पावर माइनस x अपान e टू दी पावर x प्लस e टू दी पावर माइनस x dx इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। चाहे तो इसको भी इधर लिख सकते हैं हम, e टू दी पावर x प्लस e टू दी पावर माइनस x अपान e टू दी पावर x प्लस e टू दी पावर माइनस x, और ये कैंसिल हो जाएगा 1। इसको ट्रांसफर टू राइट साइड, यहाँ dy ओनली रिमेन है, यहाँ e टू दी पावर x माइनस e टू दी पावर माइनस x अपान e टू दी पावर x प्लस e टू दी पावर माइनस x dx है। दोनों ओर समाकलन करने पर इंटीग्रेटिंग, dy हो जाएगा, इसमें 1 है कोफिशिएंट, 1 का इंटीग्रेशन करेंगे y के सापेक्ष, यहाँ e टू दी पावर x माइनस e टू दी पावर माइनस x अपान e टू दी पावर x प्लस e टू दी पावर माइनस x dx प्लस c कांस्टेंट ऐड करेंगे। तो नोट डाउन, इसका इंटीग्रेशन हम कर चुके हैं कई बार इंडेफिनिट इंटीग्रल में, तो पुनः फिर करेंगे पुट e टू दी पावर x प्लस e टू दी पावर माइनस x d इज इक्वल टू t, डिफ्रेंशिएट करेंगे इसे, e टू दी पावर x का e टू दी पावर x और x का dx आ जाएगा, और e की पावर माइनस x का e की पावर माइनस x होता है, और फिर माइनस x का होगा -1, माइनस यहाँ आएगा, और x का dx यहाँ लिखेंगे इज इक्वल टू dt, dx यहाँ आएगा, dx यहाँ आएगा, dx कॉमन ले लेंगे, तो इसकी जगह पर हम dt पुट कर सकते हैं इतने के स्थान पर। तो यहाँ इसका समाकलन 1 का पाई हो गया इज इक्वल टू 1/t, इसकी जगह पुट कर दिया हमने t, और इसकी जगह पर dt, तो ये dt आ गया प्लस c, और इसका समाकलन है log t प्लस c। अब हम t की वैल्यू रख देंगे, तो log t मीन्स e टू दी पावर, यहाँ मॉड भी लगा सकते हैं, e टू दी पावर x प्लस e टू दी पावर माइनस x प्लस c, ये रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। दिस इज रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन। तो नोट कर लेंगे आप लोग। अब इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं, तो ये भी इस टाइप का नहीं है डिफरेंशियल इक्वेशन f ऑफ x, इस टाइप से ये नहीं है,
क्योंकि डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू ओनली एफ ऑफ एक्स मीन्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर होना चाहिए, इसके साथ में वाई का है इसमें, इसलिए वेरिएबल सेपरेबल मेथड यूज होगा। तो अप्लाई बाई वेरिएबल एंड सेपरेबल मेथड। तो यहां से डी वाई अपान 1 प्लस वाई स्क्वायर और ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब इंटीग्रेशन करने पर तो इसे हम लिख सकते हैं 1 अपान 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई, इस टाइप से। यहाँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस सी, ये ये tan इनवर्स बाई का सूत्र है। यहाँ पर डी डी एक्स ऑफ tan इनवर्स एक्स होता है, तो इसका अवकलन 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा और इसका समाकलन करेंगे तो ये आ जाएगा। तो इस टाइप से हम यहाँ पर डी डी एक्स ऑफ tan इनवर्स बाई, तो यहाँ बाई होगा, ये हो जाएगा बाई के सापेक्ष अवकलन हो तो यहाँ 1 अपान 1 प्लस बाई स्क्वायर हो जाता है और इसका समाकलन करते हैं तो इतना हो जाता है। इस टाइप से इसका समाकलन tan इनवर्स बाई होगा और इसका 1 का x के सापेक्ष x और इसका x घात 3/3 प्लस सी। इस टाइप से इसका सॉल्यूशन हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया। नोट कर लीजिएगा इसका। ये दिस इज रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन है। ये क्वेश्चन नंबर 7 है, इसका हम लोग सॉल्यूशन फाइंड आउट करने जा रहे हैं। तो सॉल्यूशन गिवन ये दिया है बाई लॉग वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई इज इक्वल टू 0। इसे हम ट्रांसफर कर देंगे राइट साइड में, डी एक्स इज इक्वल टू एक्स डी वाई। अब ये वेरिएबल सेपरेबल होगा क्योंकि डी एक्स के साथ वाई का फंक्शन है और डी वाई के साथ एक्स का फंक्शन है। बाई वेरिएबल एंड सेपरेबल मेथड यूज करेंगे हम लोग। तो यहाँ से dx के साथ x आएगा, x से डिवाइड इसे x लिख लेंगे और dy अपान बाई लॉग y आ जाएगा। इस टाइप से अब हम दोनों ओर इंटीग्रेशन कर लेंगे। इस डी वाई अपान बाई लॉग वाई भी ऐसे लिख सकते हैं, इसे डी एक्स अपान एक्स, दोनों ओर समाकलन करने पर डी वाई अपान बाई लॉग वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपान एक्स डी एक्स प्लस सी, कांस्टेंट ऐड कर दिया। अब इसका हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन करने के लिए इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज होगा। log y का डिफरेंशिएट 1 अपान बाई है क्योंकि इस फंक्शन का डायरेक्ट समाकलन नहीं होता, इसलिए इसमें प्रतिस्थापन समाकलन का प्रयोग होगा। तो यहाँ पुट कर लेंगे हम, पुट log y इज इक्वल टू t, इसका डिफरेंशिएट 1 अपान बाई और बाई का dy और इसका dt। इस टाइप से हम इसमें चेंज कर लेंगे तो ये बन जाएगा 1 अपान, इस log y की जगह पर ध्यान देंगे, हम लिखेंगे इसको इस टाइप से री रिटन एज इंटू 1 अपान बाई डी वाई
इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/x dx प्लस सी, जिससे आपको पुनः सरल तरीके से समझ में आ सके। तो ये आ जाएगा, इसकी जगह हम मान रखेंगे t, तो ये 1/t और इसका डिफरेंशिएट जो हुआ है 1/dy इक्वल टू dt, तो यहाँ dt हो जाएगा इसकी स्थान पर, इज इक्वल टू ये log x बन जाएगा और यहाँ प्लस c है, ये भी log t बन जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ पर हम c के स्थान पर log c ऐड कर सकते हैं, क्योंकि प्रत्येक जगह पर यहाँ पर log आया हुआ है, तो यहाँ पर हम log c भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से c की जगह पर log c, या पहले आप c जोड़ते हो बाद में आपको ध्यान आता है, तो हम यहाँ पर c1, या यहाँ पर c था तो log c1 कर सकते हैं, c बराबर log c1 लिख सकते हैं, तो उससे कांस्टेंट से कोई अंतर नहीं पड़ता है। तो लेकिन हमने यहाँ c की जगह पर log और ऐड कर दिया, log c कर दिया उसी का। वैसे अगर आपके पास लिख जाता है, यहाँ पर c लिख दिया था हमने, तो आगे log c1, c बराबर log c1 लिख सकते थे, उससे नो डाउट। अब यहाँ से log cx, तो t इज इक्वल टू हो जाएगा cx। अब t की वैल्यू रख लेंगे, ये दिया हुआ है log y इज इक्वल टू cx, तो इतना नोट कर लेंगे आप लोग। अब यहाँ से इस log को हटाएंगे तो इसे हम e की पावर में लगा देते हैं, तो y इज इक्वल टू log, जब इधर ट्रांसफर होगा तो e की पावर x बन जाता है, इसमें बदल जाएगा। दिस इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो गया, या रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन, अभीष्ट हल कहते हैं इसे। ये क्वेश्चन नंबर 8 है, x टू दी पावर 5 d dx ऑफ y इज इक्वल टू माइनस y टू दी पावर 5। तो इसे गिवन दिया है, पुनः नोट कर लिया इसको, और अप्लाई बाई वेरिएबल एंड सेपरेबल मेथड। तो dy के साथ ये आ जाएगा y टू दी पावर 5, और यहाँ माइनस dx के साथ x की पावर 5 आ जाएगा अपान में, जे यहाँ आ जाएगा, जे यहाँ आ जाएगा, और ये dx से मल्टीप्लाई कर दी थी हमने दोनों ओर, और इसको ट्रांसफर कर लिया। इस टाइप से इसको हमने कन्वर्ट कर लिया, वेरिएबल सेपरेट हो गया। तो यहाँ से इंटीग्रेशन करने पर 1/y टू दी पावर 5 dy इज इक्वल टू माइनस 1/x टू दी पावर 5 dx प्लस c, ये हम y टू दी पावर माइनस 5 लिख सकते हैं, dy इज इक्वल टू, इसको भी x टू दी पावर माइनस 5 dx प्लस c, और इंटीग्रेशन x टू दी पावर n का इंटीग्रेशन x टू दी पावर n प्लस 1/n प्लस 1, सूत्र लगा देंगे 5 प्लस 1 अपान माइनस 5 प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस x टू दी पावर माइनस 5 प्लस 1 अपान 5 प्लस 1, ये माइनस 5 है। इस टाइप से इसको हम और सॉल्व कर लेंगे, तो माइनस ये यहाँ x टू दी पावर माइनस 4 है अपान माइनस 4 प्लस c, और यहाँ y टू दी पावर माइनस 5 अपान माइनस 4, इस टाइप से ये बन जाता है। और यहाँ से अब हम एलसीएम ले लेंगे, नोट कर लिया होगा आपने। अब इसे हम ट्रांसफर कर लेंगे, तो y टू दी पावर माइनस 5 अपान माइनस 4 प्लस x टू दी पावर माइनस 4 अपान माइनस 4 इज इक्वल टू c। यहाँ से y टू दी पावर माइनस 4 प्लस x टू दी पावर माइनस 4 से डिवाइड कर दिया तो माइनस 4c बन जाएगा, और पुट कर लिया 4c माइनस का इज इक्वल टू a, मीन्स a मान लिया, तो इसकी जगह a रख देते हैं, तो ये हो जाएगा x टू दी पावर माइनस 4 प्लस y टू दी पावर माइनस 4 इज इक्वल टू a।
दिस इज रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। ये अर्थ क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। ये क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है हमारा। इस रूप में फर्स्ट टाइप का है, डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो इसका डायरेक्ट समाकलन हम लोग कर लेते हैं। यहाँ इंटीग्रेटिंग करने पर, इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ डी डी एक्स ऑफ वाई इंटू डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स डी एक्स प्लस सी। ये आ जाएगा डी वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स डी एक्स प्लस सी। और साइन इनवर्स जहाँ पर होता है वह हमने आपको आईलेट ILATE इस सूत्र का प्रयोग बताया था कि यदि जहाँ पर इन्वर्स वाला फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक इन्वर्स फंक्शन, तो वह दो फलों के गुणनफल के समाकलन से यूज फाइंड आउट होता है। तो इसमें हम ये लिख लेंगे इस टाइप से, इसको साइन इनवर्स एक्स गुणा 1 dx प्लस सी, यहाँ बाई हो जाएगा 1 का इंटीग्रेशन, तो ये फर्स्ट हो जाएगा, ये सेकंड हो जाएगा। तो इसमें ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे लिख सकते हैं। तो इसमें फर्स्ट फंक्शन साइन इनवर्स एक्स इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड 1 का समाकलन x के सापेक्ष x आएगा, माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएट ऑफ फर्स्ट इसका अवकलन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड और होल ऑफ dx लग जाएगा पूरे का यहाँ पर प्लस सी। पुनः एक बार फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डिफरेंशिएट ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन का और फिर पूरे का इंटीग्रेशन x के सापेक्ष प्लस सी। अब ये आ गया है। अब नेक्स्ट इसे सॉल्व कर लेते हैं। y इज इक्वल टू एक्स साइन इनवर्स एक्स माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस सी। अब इसका ये अवकलन दिया हुआ है, तो इसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम लगा लेंगे। तब तक इसे यहाँ से हम लिख लेते हैं, पुट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी, डिफरेंशिएट 1 का 0, एक्स स्क्वायर का 2x, x का dx इज इक्वल टू डी टी, एक्स dx इज इक्वल टू माइनस डी टी अपॉन 2। ये -2 यहाँ आएगा, माइनस लग जाएगा, ये आ जाएगा। अब इसे हम कन्वर्ट कर देंगे, एक्स dx की जगह पर माइनस डी टी अपॉन 2, अर्थात इसमें हम सब्स्टिट्यूशन मेथड प्रतिस्थापन समाकलन का यूज कर लेंगे। तो नोट डाउन, इसमें y इज इक्वल टू एक्स साइन इनवर्स एक्स माइनस इंटीग्रेशन और इसे मिला करके ये मान रख देंगे माइनस डी टी अपॉन 2 और इसकी जगह पर लिख देंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर की जगह पर टी, तो ये अंडर रूट टी आ जाता, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 1/2 बाहर आ जाएगा और ये इंटीग्रेट टी की पावर हाफ न्यूमरेटर में डी टी और प्लस सी यहाँ, प्लस सी यहाँ, ये यहाँ डी टी है प्लस सी। अब y इज इक्वल टू एक्स साइन इनवर्स एक्स, इसे हम ये लिख सकते हैं, ऊपर से नोट कर लिया। अब इसका समाकलन t टू दी पावर माइनस
हाफ प्लस 1 अपान माइनस हाफ प्लस 1 प्लस सी बाई इज इक्वल टू एक्स साइन इनवर्स एक्स, और ये हाफ बचेगा टी की पावर हाफ अपान में हाफ प्लस सी, ये 2 से 2 कैंसिल, बाई इज इक्वल टू एक्स साइन इनवर्स एक्स, बाई इज इक्वल टू एक्स साइन इनवर्स एक्स, और ये अंडर रूट टी है प्लस सी, टी का मान पुट कर लेंगे प्लस ये हमने टी बराबर ये माना है, इसको रख लेंगे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी, दिस इज रिक्वायर्ड डिफरेंशियल सॉल्यूशन है ये गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन, तो दिस इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो जाएगा जनरल सॉल्यूशन, दिस इज रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन of the given differential equation, of the given differential equation का ये सॉल्यूशन हो गया है ये वाला, तो इसे नोट कर लेंगे, आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, नोट कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, इसका हम लोग सॉल्यूशन ज्ञात करते हैं। तो सॉल्यूशन में हमने इसे पहले क्वेश्चन को जो गिवन है उसे नोट कर दिया। अब हम इसे पुनः एक बार देखते हैं कि ये डी यहाँ dx है, dx के साथ y का फंक्शन है, इसे सेपरेट करना है, dy के साथ y है लेकिन x का भी फंक्शन है, इसे भी सेपरेट करना है। तो हम क्या करेंगे, जो इसके साथ को रिमूव करना उससे और इसके साथ जो रिमूव करना है उससे दोनों से भाग दे दिया जाता है। तो यहाँ लिख सकते हैं tan y यहाँ से हटाना है और 1 माइनस ई टू दी पावर x को dy के साथ से हटाना है, से भाग देने पर e टू दी पावर x tan y dx अपॉन tan y इंटू 1 माइनस ई टू दी पावर x प्लस 1 माइनस ई टू दी पावर x सेक स्क्वायर बाई अपॉन tan y 1 माइनस ई टू दी पावर x बराबर 0, और यहाँ dy है इतना। अब यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, तो इसके साथ से जे आ गया ई टू दी पावर x अपॉन 1 माइनस ई टू दी पावर x dx प्लस सेक स्क्वायर बाई dy अपॉन tan y इज इक्वल टू 0। इस टाइप से आप इसे नोट कर लें, इसके बाद हम लोग इसका इंटीग्रेशन करते हैं। नोट कर लिया होगा। तो इसमें सेक स्क्वायर बाई डी वाई अपॉन tan y, और यहाँ से हम माइनस कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से इसको माइनस यहाँ से कॉमन ले लें नीचे से, तो ये प्लस बन जाएगा माइनस ई टू दी पावर x माइनस 1 dx ई टू दी पावर x प्लस सेक स्क्वायर बाई डी वाई अपॉन tan y इज इक्वल टू 0। इसको ट्रांसफर टू राइट साइड में, तो सेक स्क्वायर बाई डी वाई अपॉन tan y इज इक्वल टू ई टू दी पावर x अपॉन ई टू दी पावर x माइनस 1 dx। अब हम इसका समाकलन करते हैं, नोट कर लीजिएगा।
दोनों पक्षों का समाकलन करने पर यहाँ पर दोनों और समाकलन करने पर या लिख देंगे समाकलन करने पर या इंटीग्रेटिंग, तो यहाँ सेक स्क्वायर बाई डी वाई अपान tan वाई, इसका समाकलन हम प्रीवियस क्वेश्चंस में कर चुके हैं। तो ये भी e टू दी पावर x अपान e टू दी पावर x माइनस 1 dx। अब यहाँ से ये भी log बनेगा, ये भी log बनेगा, तो यहाँ log c कांस्टेंट ऐड कर देंगे और यहाँ से हम लोग पुट कर लेंगे, पुट tan बाई इज इक्वल टू t, इसका डिफरेंशिएट कर लेंगे, tan का सेक स्क्वायर बाई और बाई का डी वाई इज इक्वल टू डी टी। तो यहाँ से हम नोट कर लें सेक स्क्वायर बाई डी वाई की जगह डी टी, यहाँ इतने की जगह, तो यहाँ 1 अपान और इसका मान t है और ये डी टी हो गया। इसी टाइप से हम e टू दी पावर x माइनस 1 इज इक्वल टू p मान लेंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे, तो यहाँ से e टू दी पावर x dx और 1 का 0 हो जाएगा अवकलन, यहाँ dp हो जाएगा। इस टाइप से e टू दी पावर x dx इज इक्वल टू dp हो जाता है ये। अब इसके वैल्यू यहाँ पर रख देंगे e टू दी पावर x dx की यहाँ पर, तो ये dp आ गया, ये 1 अपान p dp प्लस log c, ये बन जाता है log t और ये भी log p बन जाता है और प्लस log c, log m प्लस log n बराबर होता log m इंटू n और ये log t, दोनों ओर से log छोड़ देंगे तो t इक्वल टू cp आ जाएगा। अब t की और p की वैल्यू रख देते हैं, ये tan बाई है और ये यहाँ c इंटू ये p की वैल्यू e टू दी पावर x माइनस 1, ये रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, लिख लें इसे। दिस इज रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन of given differential equation। तो आज के लिए इस लेक्चर में इतने ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में इसके बाद के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तब तक के लिए खुश रहिए, घर पर रहिए, सेफ रहिए।